जैसे ही शेर बादशाह ने कहा कि जो भी इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा उसे मैं जंगल की आधी बादशाही दे दूंगा। गीदड़ बोला, और कोई इनाम भी दोगे? शेर बादशाह बोला, हाँ, अपनी बेटी भी दूंगा। बंदर भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, बादशाह ने कहा है जो इस ठंडे पानी में रात गुजारेगा उसे आधी जंगल की बादशाही मिलेगी। बेटी भी माँ बोली, बेटा, सर्दी का मौसम है, पानी बर्फ जैसा ठंडा है तो मर जाओगे। बंदर बोला, अगर बच गया तो बादशाही, और अगर मर गया तो तुम यहाँ से चली जाना, मैं जा रहा हूँ। बंदर भागता हुआ जा रहा था कि अचानक एक बकरी आई। बकरी बोली, बंदर, ठंडे पानी में मत जाना, मर जाओगे, वह पानी बर्फ जैसा है। बंदर बोला, नहीं, मैं जाऊंगा। बंदर भागता हुआ ठंडे पानी के पास पहुंचा और बोला, बादशाह, मैं इस पानी में रात गुजारूंगा। शेर बादशाह बोला, ठीक है, अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम्हें आधी बादशाही मिल जाएगी। गीदड़ ने शेर से कहा, बादशाह, अगर यह बच गया तो सच में बादशाही दे दोगे? शेर बोला, ये 2 घंटे में ही मर जाएगा, तुम बस ध्यान रखना कि यह पानी से बाहर न निकले। गीदड़ बोला, ठीक है, जैसा आपका हुक्म। गीदड़ ने बंदर से कहा, चलो पानी में खड़े हो जाओ। बंदर पानी में खड़ा हो गया। पानी बहुत ठंडा था और बाहर गीदड़ पहरा दे रहा था। शेर बादशाह वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब बंदर को बहुत ठंड लगी तो उसने दूर कहीं आग जलती देखी। बंदर जोर जोर से बोलने लगा, अभी निकलता हूँ फिर आग सेकूंगा, अभी निकलता हूँ फिर आग सेकूंगा। वह सारी रात यही बोलता रहा। जब सुबह हुई तो शेर ने जानवरों से कहा, चलो देखते हैं। बंदर तो लगभग मर गया होगा। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें। जैसे ही शेर ने कहा, चलो चलते हैं, बंदर तो मर गया होगा, सब जानवर भागते हुए आए तो बंदर जिंदा था। शेर ने गीदड़ से पूछा, क्या यह पानी से बाहर निकलकर आग तो नहीं सेंकी? गीदड़ बोला, नहीं शेर बादशाह, मैंने सारी रात पहरा दिया है, बंदर पानी के अंदर ही था। शेर बोला, फिर यह जिंदा कैसे बच गया है? गीदड़ बोला, शेर बादशाह सारी रात यही कहता रहा है कि अभी निकलता हूँ तो आग सेकूंगा। दूर कहीं आग जल रही थी, उसी की तरफ देखता रहा। फिर बंदर पानी से बाहर निकला तो बोला, शेर बादशाह, अब मुझे आधी बादशाही दो और अपनी बेटी भी दो। शेर बोला, नहीं दूंगा, तुमने आग सेंकी है। बोला शेर बादशाह, आग तो बहुत दूर जल रही थी, लेकिन शेर बेईमान हो गया। बंदर वापस भागता हुआ चला गया। शेर भी वापस आ गया। शेरनी शहजादी ने गीदड़ से पूछा, जो सारी रात मेरी खातिर ठंडे पानी में रात गुजारी है, उसके साथ शेर बादशाह ने क्या किया है? गीदड़ बोला, दूर कहीं आग जल रही थी। शेर ने कहा, है, तुमने वहाँ आग सेंक ली है। थोड़ी देर बाद शेर बादशाह ने गीदड़ से कहा, मेरी बेटी को कहो मेरा खाना तैयार करे। गीदड़ अंदर जाकर शेरनी से कहता है, शेर बादशाह का खाना तैयार करो। कुछ देर बाद शेर ने बेटी से पूछा, मेरा खाना तैयार हुआ है? शेरनी बोली, नहीं, अभी नहीं, पका खाना। शेर ने देखा आग कहीं और जगह जल रही थी और खाना कहीं और रखा हुआ था। शेर बोला, बेटी, ये खाना कैसे पकेगा? आग कहीं और जगह जल रही है, खाने को सेंक लगेगा तो फिर ही जाकर खाना पकेगा। शेरनी बोली, बाबा ये बताओ, जो रात बंदर पानी में खड़ा था, आग तो किसी और जगह जल रही थी और बंदर पानी में खड़ा था, उसने आग कैसे सेंक ली थी? शेर बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने तुरंत गीदड़ से कहा, जाओ बंदर को वापस लेकर आओ, मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है। गीदड़ तुरंत बंदर के पास गया और उसे वापस ले आया। बंदर अभी भी थोड़ा नाराज था मगर वापस आ गया। शेर बादशाह ने बंदर के सामने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। बंदर बोला, शेर बादशाह, इंसाफ सबसे बड़ा होता है। शेर ने कहा, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, तुम्हें आधी बादशाही देता हूँ और अपनी बेटी का रिश्ता भी देता हूँ। सबक, सच्चाई और सब्र करने वाला इंसान आखिरकार जीत जाता है। ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो करें। जैसे ही बंदर ने सेब एनाकोंडा के सिर पर रखा, उसकी हड्डियां जुड़ने लगी और वह जिंदा हो गया। जिंदा होते ही लाल एनाकोंडा ने बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया। बंदर डर कर भागने लगा मगर आखिरकार वह पकड़ लिया गया। एनाकोंडा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बंदर ने घबरा कर कहा, ठीक है, मैं मदद करूंगा, लेकिन जल्दी करो, मेरा दोस्त खतरे में है। एनाकोंडा बंदर को अपनी मरी हुई पत्नी के पास ले गया, जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई थी। उसने कहा, इस सेब को उसके सिर पर रख दो। जैसे ही बंदर ने सेब रखा, वह तुरंत जिंदा हो गई। एनाकोंडा बहुत खुश हुआ और बंदर का शुक्रिया अदा किया। बंदर ने कहा, अब मुझे जाने दो, मुझे जल्दी है। लेकिन तभी एक हरा एनाकोंडा आया। उसने बंदर को पकड़ लिया, पेड़ से बांध दिया और लाल एनाकोंडा के साथ चला गया। बंदर मन ही मन सोचने लगा, लोग कितने नाशुक्रे होते हैं, भलाई का बदला भी नहीं देते। कुछ देर बाद एक छोटा सा चूहा वहाँ आया। उसने बंदर को देखा और पूछा, तुम्हें किसने बांधा है? बंदर ने दुख से कहा, कुछ लोगों के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए? चूहे ने कहा, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर तुम मेरी जाति को कॉकरोच के हमले से बचाओगे। बंदर ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूँ, बस पहले मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। चूहे ने अपने तेज दांतों से रस्सी काट दी और बंदर आजाद हो गया। वह तुरंत भागता हुआ जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा और बोला, यह लो जादुई सेब। शेर ने कहा, बंदर, तुरंत यहाँ से सेब टाइगर को दे दो, उसकी जान खतरे में है। बंदर बिना समय गंवाए टाइगर की तरफ दौड़ पड़ा। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें।
जैसे ही बंदर जादुई सेब टाइगर को खिलाता है, वह तुरंत जवान और ताकतवर हो जाता है। टाइगर बंदर से कहता है, बंदर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। जंगल का राजा शेर कहता है, यह हमारा फर्ज है। अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो दूसरे जानवर हमारे जंगल पर कब्जा कर लेंगे। सभी जानवर कहते हैं, बिल्कुल महाराज, आप सही कहते हैं, आप हमें बहुत प्यारे हैं। उसी समय एक मोर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, महाराज, भेड़िए ने मेरे बच्चों और मेरे परिवार को खत्म कर दिया है, उसने सबको खा लिया है। शेर टाइगर से कहता है, टाइगर, हम इस भेड़िए को कैसे खत्म करें? टाइगर जवाब देता है, भेड़िया बहुत खतरनाक है, हमें उसे समझदारी से हराना होगा। शेर कहता है, हम उसे जरूर खत्म करेंगे। फिर वह सब भेड़िए का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जब भी वह किसी जानवर को खाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। बकरी कहती है, हम उसे सामने से कभी नहीं हरा सकते। टाइगर कहता है, हम तीरों से हमला करेंगे और उनमें जहर लगाएंगे। पांडा कहता है, लेकिन हमें जहर कहाँ से मिलेगा? शेर कहता है, अगर हम जादुई सेब को तीरों के साथ लगा दें और उसे मारें तो जहर उसके अंदर चला जाएगा। पांडा तुरंत धनुष और तीर तैयार करता है और सभी तीरों पर जादुई सेब लगा देता है। शेर कहता है, अब हमें सही समय का इंतजार करना होगा। जैसे ही भेड़िया एक पेड़ के सहारे आराम करने लगता है, शेर कहता है, पांडा, हमला करो। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें। जैसे ही पांडा ने धनुष से तीर छोड़ा, वह सीधा भेड़िए के दिल में जाकर लगा। जहर तुरंत उसके शरीर में फैल गया और वह गायब हो गया। यह देखकर जंगल के राजा शेर ने पांडा से कहा, तुमने कमाल कर दिया, अब हमारा जंगल आजाद है। लेकिन भेड़िया गायब होने के बाद अपने एक दोस्त छिपकली जैसे डरावने मॉन्स्टर के पास पहुंचा। इस मॉन्स्टर ने तुरंत उसके शरीर से तीर निकाल दिया और उसे एक खास शरबत पिला दिया, जिससे भेड़िया फिर से ताकतवर हो गया। भेड़िया बोला, लेकिन अब मेरी ताकत पहले से कम हो गई है। मॉन्स्टर बोला, हाँ, अब तुम पर एक बार हमला हो चुका है, अगर दोबारा हुआ तो तुम मर सकते हो। भेड़िया गुस्से में बोला, मैं इस जंगल को तबाह कर दूंगा और उस पर राज करूंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ शेर ने सबको जश्न के लिए बुलाया। सारे जानवर खुशी खुशी फल और मांस खाते हैं और मिलकर आनंद मनाते हैं। सभी शेर और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि भेड़िया अभी जिंदा है। उधर मॉन्स्टर भेड़िए से कहता है, हम अकेले उन्हें नहीं हरा सकते, हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। इसी दौरान टाइगर शेर से कहता है, महाराज, हमारा जंगल तो आजाद हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही खुशहाल रहे। पांडा कहता है, हाँ टाइगर बिल्कुल सही कह रहा है। बकरी कहती है, तो हमें अपने जंगल की सुरक्षा के लिए एक सेना बनानी चाहिए। शेर इस बात से सहमत हो जाता है। उसी समय चूहा बंदर से कहता है, अब बंदर अपना वादा पूरा करो। शेर पूछता है, कौन सा वादा? तब बंदर सारी बात बता देता है। शेर कहता है, ठीक है, हम सब साथ चलेंगे। पांचों दोस्त अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। चूहा उन्हें अपने इलाके की तरफ ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वह देखते हैं कि बड़े बड़े कॉकरोच हैं, जिन्हें छूते ही कोई भी जलकर राख हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें।